बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमारा सिलेबस है रेट्रो एनालिसिस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से रेट्रो एनालिसिस में अपना रोल अदा करते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता था कि जो हम सिंथोन्स लेते थे ना, सिंथोन्स बनाते थे, वो इस तरह से बनाते थे कि जो हमारा बेंजीन या एरोमेटिक रिंग होता था उसको हम एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करवाते थे कि यानी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करवाते थे। और दूसरा जो रिएजेंट लेते थे वो इस तरह से लेते थे कि वो जो एरोमेटिक रिंग है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, वो जाके उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और वहाँ से एक लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और उसको क्या कर देते थे, हम जोड़ देते थे। और फिर जो उसका डिसकनेक्शन करते थे, तोड़ते थे, तो वो इस तरह से तोड़ते थे। सिंथोन इस तरह से बनाते थे कि जो हमारा एरोमेटिक पोर्शन होता था ना वो क्या होना चाहिए, हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये दूसरी स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर हम इस तरह से रेट्रो एनालिसिस करवाएं, एक फॉर एग्जांपल बाज़ सिंथेसिस ऐसी होती हैं कि वो इस मेथड से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं होती, तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने पड़ते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना वो जो हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। और जो दूसरा सिंथोन लेते हैं रिएजेंट, उसका वो इस तरह से होना चाहिए कि वो न्यूक्लियोफाइल हो। क्या हो, वो न्यूक्लियोफाइल हो। तो उस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। तो आपने हेडिंग दे देनी है अगली, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक चेंजिंग द पोलैरिटी, यानी हमने पोलैरिटी चेंज की है। तो अगली हेडिंग है जी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से ये वाले रिएक्शन आगे प्रोसीड होते हैं और इनका रेट्रो एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है जी। अब मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल लेता हूँ तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये कैसे। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ये वाला, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है जी। इसके साथ यहाँ आर है, वो आर दो पैरामीटर, वो इसका मतलब होता है कि वो किसी भी पोजीशन पे है। फिलहाल हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, हमारी जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि डिस्कनेक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, ओ आर। ठीक है, अगर हम इसका रेट्रो एनालिसिस देखें, क्या देखें इसका रेट्रो एनालिसिस, तो इस तरह से होगा। हम सपोज कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ से तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने सपोज किया कि हमने इसकी यहाँ से डिसकनेक्शन करवाई है। और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसके जो सिंथोन बनेंगे ना, वो सिंथोन कैसे होंगे, वो इस तरह से होंगे। यानी ओ आर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। क्या होगा, ओ आर नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं कि हमने दूसरा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल लेना है। ओ आर क्या है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। और अब इसका जो एरोमेटिक पोर्शन है उसको हमने क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना है उसके ऊपर। क्या बनाना है उसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो इसका एरोमेटिक पोर्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस तरह से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला पोर्शन है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाना है, तो हम इसके साथ एक ऐसा कंपाउंड लगाएंगे, ऐसा एक एटम लगाएंगे, ऐसा एक एलिमेंट लगाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी कोई एक्स हमने लगा दिया। क्या लगा दिया, एक्स। एक्स क्या है, एक्स यहाँ क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन वैसे ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोफिलिक होते नहीं हैं। ये या तो न्यूक्लियोफिलिक फाइल के तौर पे एक्ट करते हैं या वीकली न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते नहीं होते। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है, वो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो उस बुनियाद पे हम कर सकते हैं। वैसे ये मोस्ट कॉमन नहीं होता। मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी क्या है कि जो एरोमेटिक रिंग है वो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पे करते हैं, ठीक है। अब एक्स क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव यहाँ होगा, तो ये एक इस तरह का कोई रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एक और हम कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंपाउंड है जी। अच्छा जी, अब हम इसका भी रेट्रो एनालिसिस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से है, ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है, NR2, ठीक हो गया। और इसके इधर भी क्या है, कोई R ग्रुप लगा हुआ है। क्या है, NR2 और उसके साथ क्या है, कोई R ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसमें भी हम क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट जो सिंथोन बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, इसके सिंथोन, यानी ये तो R हो गया, इसके साथ ये जो सब्स्टिट्यूशन R हो गई। अच्छा, अब हमने तोड़ा इसको कहाँ से, हमने यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, X होगा। X क्या होगा, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कोई हेलोजन होगी। क्या होगी, कोई हेलोजन होगी। और साथ इसका जो दूसरा सिंथोन होगा वो क्या होगा, NR2, साथ क्या होगा, H होगा। क्या होगा, NHR2। क्या होगा, NHR2। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर यहाँ क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, वीकली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ क्रिएट हो गया। लेकिन उसकी सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना ज़रूरी नहीं है, उसकी कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर बिहेविंग नॉर्मली फॉर अल्कोहल्स आर अमाइंस। ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स हैं, ये अल्कोहल या अमाइन के जो रिएजेंट्स हैं वो बिहेव कर सकते हैं, अल्कोहल और अमाइन एज ए न्यूक्लियोफिलिक। बट द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, एरोमेटिक, ये वाला पोर्शन और ये वाला जो सिंथोन है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम है कि ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेंजीन रिंग्स आर न्यूक्लियोफिलिक इफ वीकली बट आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एट ऑल। बेंजीन रिंग न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कभी भी वो नहीं हो सकते। देयर इज नो SN2 रिएक्शन ऑन एन अराइल हैलाइड। जो अराइल हैलाइड होता है उसके ऊपर SN2 रिएक्शन नहीं होता। टू गेट द रिएक्शन वी वांट वी मस्ट हैव ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप सच एज NO2 या और CO, कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एज न्यूक्लियोफाइल ऐड। यानी ये वाली जो सिंथोन है ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है, इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि जो एरोमेटिक रिंग should have electron with drawing group at ortho or para पोजीशन कि ये रिएक्शन कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है, ये मैंने क्या लिख दी है, कंडीशन इसकी क्या है। कंडीशन इसकी ये है कि रिएक्शन तब होगा, ये वाला सिंथोन तब बनेगा जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होगा। किस पोजीशन पे होगा, उसकी आर्थो या पैरा पोजीशन पे, जैसा कि NO2 या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO, ठीक है। ये क्या है, दो एग्जाम्पल है किसकी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप की। अगर ये इस रिंग के आर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होते हैं तो ये रिएक्शन इस तरह से हो सकता है, अदरवाइज ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं एक रिएक्शन के वो फिर उसमें क्या होता है और कैसे ये आगे प्रोसीड करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ तो आगे हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएजेंट है, हम देख लेते हैं जी कि ये एक रिएजेंट है जी, ये बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया जी। अच्छा, बेंजीन रिंग, अच्छा जी। उसके अलावा हमने देख लिया इसके क्या है,
डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। और ये यहाँ क्या है, क्लोरीन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पैरा पे अब क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है, यही इसकी कंडीशन होती है, ठीक हो गया। अब हम करवाते हैं इसका रिएक्शन, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम OR नेगेटिव का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। OR नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये OR नेगेटिव क्या करेगा, इधर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव हम समझते हैं कि मे भी इधर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव हो, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता होगा। तो ये जब इधर आके अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम इसका देखते हैं कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप जो बनेगी वो ये बनेगी इसकी NO नेगेटिव और O नेगेटिव, ठीक हो गया जी। अब इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्लोरीन और इधर क्या है OR, ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला वापस इधर जाएगा, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक मिनट ऐसे नहीं, अब सॉरी एक मिनट, ये ट्रांजिशन स्टेट देखें, जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो इधर भी डबल बॉन्ड आएगा ना, ये वाला भी डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर वापस आएगा, ठीक है, अब नाइट्रोजन में इधर भी पॉजिटिव है, ये मिस्टेक हो गई, आपने ये ठीक कर लेनी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। अब इन दोनों में OR और Cl में गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन। तो अब यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, क्लोरीन क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो ये बनेगा। इधर मैं ड्रा कर देता हूँ प्रोडक्ट कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया। बेंजीन रिंग में इधर डबल बॉन्ड है, इधर है, इधर है, और N के ऊपर पॉजिटिव है, O डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, और इधर क्या हो गया, OR ऐसे अटैच हो गया, क्या हो गया, OR ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि ये जो हैलोजन है इसकी पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके अंदर रेजोनेट हुए, फिर दोबारा से जब वापस गए तो यहाँ से ये लीव हो गया, क्योंकि क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह से हम ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको इसके ऊपर एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी ये एक कंडीशन है कि उसकी पैरा या आर्डो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हो, अदरवाइज हम ये काम नहीं कर सकते। तो आपने अगर सिंथोन बनाने हो रेट्रो एनालिसिस में, और वो सिंथोन इस तरह से बने कि आपका जो एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करे, और आपका जो दूसरा रिएजेंट है सिंथोन है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करे, तो ये वाली स्ट्रेटजी हो सकती है, बाकी और स्ट्रेटजी उसकी नहीं है, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल देखते हैं करके कि ये किस तरह से आगे रिएक्शन चलता है। हम देखते हैं इसकी समझने के लिए एक एनालिसिस देखते हैं, रेट्रो एनालिसिस एक कंपाउंड है उसका एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने ये चीज़ें साथ साथ लिखते जाना है और इनको समझते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें वैसे आपने पढ़ी हुई हैं सारी पहले, ये आपको रिवीजन के तौर पे मैं करवा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी साथ साथ, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसको देखते हैं। ये जो कंपाउंड है ये हर्बिसाइड के तौर पे एक्ट करता है, इसका नाम है ट्राईफ्लोरालिन। क्या नाम है, ट्राईफ्लोरालिन। ये एक कंपाउंड है, पहले मैं कंपाउंड लिखता हूँ, ट्राईफ्लोरालिन, ठीक है जी। ट्राईफ्लोरालिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग है, किसके में क्या, एक बेंजीन रिंग है, एक इसके ऊपर, ये मैं ऊपर से अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इधर एक नाइट्रो ग्रुप है, NO2 लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद इधर एक इसके N, ठीक है जी, N, और उसके साथ क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं दो, क्या लगे हुए हैं, NiPr2 यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं दो।
और उसके साथ इधर इसके एक NO2 है, क्या है इधर NO2 लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद इधर इसके लगा हुआ है CF3, क्या लगा हुआ है CF3। अब हम इसकी ज़रा देख लेते हैं एनालिसिस कैसे होता है। अब आपने भी सोचना है इसको, इसकी डिसकनेक्शन करनी है तो कैसे होगी। हाँ जी, ये जो कंपाउंड है ट्राईफ्लोरालिन हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स। इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, कौन कौन से 2 नाइट्रो एंड 1 CF3। क्या है ये वाले तो 2 नाइट्रो हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है, और जो CF3 है ये भी क्या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। वो हैं कैसे आर्थो एंड पैरा टू द अमाइन। ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल अमाइन के ऊपर ये अमाइन होगा, बाद में ये लगा सकते हैं हम। अमाइन का क्या है, ये पैरा पे और ये दोनों क्या है आर्थो पे, यानी उसकी आर्थो पे NO2 है और पैरा पे क्या है CF3 है। ठीक हो गया जी। आइडियल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन। अच्छा जी, अब क्या है हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि पहले कैसे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। पहली तो ये कंडीशन है रेट्रो एनालिसिस, मैं इसका करके देखता हूँ। अगर रेट्रो एनालिसिस ये है कि ये जैसे हमने पहले पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे। क्यों ये कंडीशन हम क्यों ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी पैरा पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है और इसकी आर्थो पे भी क्या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है, तो ये काम ऐसे हो सकता है। यही जो कंडीशन पहले बताई है उसके ये अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये जो इसका सिंथोन बनेगा वो ये इस तरह से बनेगा, यानी ये बेंजीन रिंग है। ठीक हो गया जी। और इसके इधर क्या है NO2 है, मतलब ये वाला बांड टूट गया उसका। ठीक है, और इधर भी क्या है NO2 है, और इधर इसके क्या है CF3 है। ठीक हो गया। साथ उसके क्या है, साथ उसके क्या है NH आइसोप्रोपाइल, यानी NHIPR2, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक हो गया। ये 2 रिएजेंट है फॉर ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या, और इसके साथ X होना चाहिए इस पोजीशन पे। क्या होना चाहिए X क्या होगा, कोई हैलोजन, कि ये वाली जो पोजीशन है इसके ऊपर कोई क्लोरीन है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इधर आके अटैक करेगा, ये रेजोनेंस होगी, फिर ये बैक होगा, जैसे मैकेनिज्म पहले पढ़ा है, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका रेट्रो एनालिसिस है। क्या होगा, हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली करना क्या होता है, हमने सिंपलेस्ट पॉइंट पे जाना होता है। अगर इसका फर्दर रेट्रो एनालिसिस करें तो क्या करें, हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रेशन करवाई जाए। क्या करवाई जाए, नाइट्रेशन, यानी ये वाले बांड तोड़े जाएं। ठीक है, तो ये सिंपली नाइट्रेशन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ये वाला। तो हम देखते हैं क्या ये वाले इस स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर ये कंडीशंस के हिसाब से फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। ये स्टार्टिंग मटेरियल क्या है जी, यहाँ इसके क्लोरीन होगा और यहाँ इसके क्या होगा CF3। ठीक है जी। क्लोरीन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। जब इसकी नाइट्रेशन करवाई जाएगी, क्या करवाई जाएगी, ये नाइट्रेशन करवाई जाएगी, तो पैरा तो इसकी पहले ही CF3 लगा, तो आर्थो पे NO2 लग जाएंगे। तो यही आर्थो पे NO2 लगे हुए थे कि जब इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये वाला कंपाउंड है, ये क्या है, ये हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है और इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, ये मतलब ये जो कंपाउंड है हमारी लैब में इजीली अवेलेबल होता है। ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल होगा, और इसकी हम इस तरह से रिवर्स जब जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास सिंथेसाइज हो जाएगी। ये तो इसका था रेट्रो एनालिसिस। अगर मैं इसकी सिंथेसिस करूं तो वो सिंथेसिस इस तरह से होगी कुछ। सिंथेसिस आपको ऐसे समझा देता हूँ। सिंथेसिस में क्या करेंगे, इसकी रिएजेंट यूज़ करेंगे HNO3 H2SO4, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद इसमें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, और ये चीज़ बन जाएगी। इससे आपने इसकी सिंथेसिस आपने अपने रजिस्टर पे सिंथेसिस अलग से करके लिखनी है इसकी। ठीक है, मैंने आपको इधर ही समझा दिया कि ये क्या होगी, इसकी सिंथेसिस होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, ये तो हो गया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन किस तरह से डिसकनेक्शन अप्रोच में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखते हैं जी थिंकिंग मैकेनिस्टिकली, कि हमने मैकेनिज्म के हिसाब से सोचना है। कैसे जी, ये एक कंपाउंड है हमारे पास, मैं पहले ये कंपाउंड लिख लेता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं कि क्या पढ़ना है। कंपाउंड क्या है जी, कंपाउंड ये वाला जो है ना, ये है फ्लोक्सीटीन। क्या है इसका नाम? फ्लोक्सीटीन। ये एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ होती है मेडिसिन में, फार्मूला, ठीक है। फ्लोक्सीटीन है, एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ होती है, ठीक है। उसका ये एसेंशियल इंटरमीडिएट है, जब वो मेडिसिन सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज, तो ये वाला इंटरमीडिएट साथ बनता है। इंटरमीडिएट क्या है वो हम बना लेते हैं, ठीक है जी। फिर हम उसका रेट्रो एनालिसिस देखेंगे, ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ CF3 लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? CF3 लगा हुआ है, तो O, उसके बाद क्या है जी, ये ऐसे वेज पे है, वेज डॉट, ठीक है, वेज पे। ये नीचे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके, ठीक है जी। उसके बाद इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ एक NHME, सॉरी मिथाइल नहीं है, ये NHME, ठीक है। ये इस तरह से एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं कि दो स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं। इसको A से भी तोड़ सकते हैं और B से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। A स्ट्रेटजी क्या है कि हम इसको यहाँ से तोड़ें, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। ये तोड़ने का क्या मतलब, हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएं स्ट्रेटजी A के थ्रू। B स्ट्रेटजी क्या है कि हम इस तरह से इसको तोड़ें, ये क्या है B स्ट्रेटजी, इस तरह से हम तोड़ें और इसको हम एज ए न्यूक्लियोफाइल करें और इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल तोड़ें। लेकिन जब देखा गया लैब में तो ये जो A स्ट्रेटजी है ये बेस्ट आती है। कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट फिट आती है? A स्ट्रेटजी। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक हो गया। तो A स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें क्या करते हैं हम, जो इसके अब रिएजेंट होंगे वो ये वाले होंगे। इसका जब रेट्रो एनालिसिस करेंगे तो ये वाले रिएजेंट इसके होंगे कि यहाँ फ्लोरीन ले लेंगे क्योंकि हमने X लेना है कोई। यहाँ CF3 का इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा पैरा पे उसके, ठीक हो गया। और साथ उसके हमने जो दूसरा रिएजेंट लेना है वो वाला रिएजेंट क्या है, हमने कोई अल्कोहल लेनी है इधर ऐसे, फिनाइल, और यहाँ OH NHME, ठीक हो गया जी। अब ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है कि हमने ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करवाया, ये B वाला पाथवे क्यों नहीं यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो एनेंशियोमर होता है ना, यानी वेज पे OH, ये वाला कमर्शियली अवेलेबल होता है। ये वाला जो रिएजेंट है ये कमर्शियली अवेलेबल है, जबकि हम अगर B स्ट्रेटजी करेंगे तो वो रिएजेंट कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम ये A वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला जो अल्कोहल है ये हमारे पास कमर्शियली क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो ये हम क्या करते हैं, रिएजेंट इस यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल समझाने का मकसद ये है कि हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते क्यों हैं, ठीक हो गया जी। अब इसको अगर हम सिंथेसाइज करने, तो सिंथेसाइज करने के लिए हम देखते हैं तो इसकी सिंथेसिस के लिए क्या होगा कि ये अगर हम इसकी क्या करें, सिंथेसिस करें। सिंथेसिस करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा, ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड है जी, उसके पैरा पे CF3 यानी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमने देखना है वो वाला रिएजेंट हम किस तरह से लेना है। वो वाला जो रिएजेंट है वो हमने ऐसे लेना है, यानी वेज पे यहाँ क्या है, फिनाइल है उसके, अच्छा जी। उसके बाद NHME, ठीक हो गया। और इस पर हमने O नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, हमने O नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये क्या है, O नेगेटिव के बाद ये स्पीशीज क्या बन जाती है, ये मैं आपको, उसको कहते हैं ऑक्सी A9। हमने ऑक्सी A9 क्यों लिया,
क्योंकि इसमें क्या है, एक इधर इस साइड पे NH ग्रुप है, इसके बाद लोन पेयर है, इस पर OH है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पहले पढ़ चुके हैं कि ये मोर रिएक्टिव होता है टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे मोर एफिशिएंट होता है, ये वाला जल्दी रिएक्ट करता है, ये बाद में करता है। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर हम यही रिएजेंट ले लेंगे तो ये N रिएक्ट कर जाएगा O की बजाय। तो हम क्या करते हैं, इसमें से डीप्रोटोनेशन करवा के ऑक्सी A9 बनाते हैं, इसका O नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये जो N है, ये N के ऊपर लोन पेयर है, ये अटैक नहीं करेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो वही वाला मैकेनिज्म ये यहाँ आएगा और ये वाला ये जहाँ आएगा, और उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव दोबारा रीबाउंस करेगा और यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि फ्लोरीन, मैं इसको लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको समझ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। लिख लेते हैं पहले कि ये इस तरह से बनेगा जब ये रिएक्ट करेगा कि यहाँ CF3 आ गया, CF3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, और यहाँ फ्लोरीन आ गया और यहाँ O आ गया, ये वेज पे है, इधर फिनाइल है, इधर NHME है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये वाली, अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा और यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा। फ्लोरीन जब निकल जाएगा तो इससे क्या बनेगा, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। टारगेट मॉलिक्यूल कौन सा था भला, हमारा ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हम फ्लोरीन ही क्यों यहाँ यूज़ करते हैं, क्लोरीन क्यों नहीं यूज़ कर लेते, कोई और क्यों नहीं कर लेते? तो उसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे इस O नेगेटिव के इधर रिएक्ट करने के लिए। ठीक है। तो हम फ्लोरीन इसलिए लगाते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप है, गुड नहीं है। तो ये क्यों, ये इसलिए कि पहले स्टेप में जब ये इधर अटैक कर लेता है पॉजिटिव के ऊपर तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। क्या हो जाता है, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। और ये मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है, जब ये नेगेटिव इधर आएगा और यहाँ से फ्लोरीन निकलेगा तो एरोमेटिसिटी गेन होती है और ये फास्ट स्टेप है। और जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता होता है। तो इसलिए फ्लोरीन फिर एरोमेटिसिटी गेन होती है, तो इसलिए फ्लोरीन निकल जाता है, वरना फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन इधर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये निकल क्यों जाता है, क्योंकि इस स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो इसलिए फ्लोरीन यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है। तो ये हमने एक रेट्रो एनालिसिस इसका देख लिया। अब हम चलते हैं आगे जी। ठीक है जी, ये आपने साथ साथ चीज़ें लिखती जानी है, समझते जाना है। अच्छा जी, आगे हमारा जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड करना है, वो देख लेते हैं क्या हो। चेंजिंग द पोलैरिटी न्यूक्लियोफिलिक, ये था SN2 मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म था हमने जो पढ़ा, ये SN2 मैकेनिज्म था। अब हम देखते हैं बाय SN1। SN2 में क्या होता है कि पहले SN2 में क्या होता है कि आपने ना ये SN1 SN2 जो भी चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए, रिवाइज आपने करनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। अच्छा जी, SN2 mechanism is not available for aromatic nucleophilic substitution. The SN1 is providing we use the very best living group available. SN2 में क्या होता है कि इतने लिविंग ग्रुप अच्छे नहीं यूज़ करने होते हैं, हमने बैड लिविंग ग्रुप करने होते हैं SN2 में। ठीक है। जबकि SN1 में हमने गुड लिविंग ग्रुप यूज़ करना होता है। तो उसको हम कैसे देखते हैं, उसके लिए देख लेते हैं। आपको मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एरोमेटिक रिंग है। क्या है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, इसके इधर क्या है, R लगा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसकी करवा देता हूँ नाइट्रेशन, यानी HNO3H2SO4। ठीक हो गया। तो इसके क्या होगी, यहाँ नाइट्रेशन होगी। क्या होगी, यहाँ
ये R है और इसके इधर NO2 ग्रुप इंस्टॉल हो गया। क्या हो गया? NO2 ग्रुप इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसकी रिडक्शन कर देते हैं H2, ठीक है, PD कैटलिस्ट, ठीक हो गया, और S या SnCl2, ठीक हो गया। अब इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये NO2 क्या हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या है? ये R ग्रुप है, ठीक हो गया। NH2 के बाद अब हम क्या करेंगे? हम डाईएजोटाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अमाइन की डाईएजोटाइजेशन, और इसका जो रिएक्शन होता है वो होता है NaNO2। क्या होता है? NaNO2 HCl और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्या बन जाएगा? ये इस तरह से, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ N2 पॉजिटिव बन जाएगा और इधर R है। अब ये क्या है? N2 पॉजिटिव क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो स्टेबल नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और आपका रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसकी फिनोल बनाने का तरीका है, मेथड है, वो कैसे होता है हम उसको देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ ऐसे बन गई है, ये जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर पे, कितने पे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ से जो N2 है वो निकल जाता है, यानी N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, यहाँ से ये वाला निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे बन जाती है। इसका ये जो ऑर्बिटल है ना sp2, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। ये अब एम्प्टी हो गया। कौन सा ऑर्बिटल है इसका? sp2 ऑर्बिटल है ना, वो एरोमेटिक रिंग का, वो अब क्या हो गया है? एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब इसमें इवन वाटर भी अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है? इवन इसके ऊपर वाटर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। वाटर भी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कर लेता है, ठीक है। तो वो जब वाटर अटैक करेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब इसमें से एक प्रोटॉन अगर रिलीज हो जाए तो ये फिनोलिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फिनोलिक कंपाउंड बन जाएगा OH, और इधर ऐसे लिख लेते हैं R, ठीक हो गया। ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। इस तरह से हम फिनोल को भी क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने ये, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। आपने डिस्कनेक्शन में इनको यूज़ कर लेना है कि कैसे डिस्कनेक्शन में इनको यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, इसी तरह से इसी स्ट्रेटजी से बनता है। ये वाला कंपाउंड हम एक लिख लेते हैं कि इस कंपाउंड में यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और इधर क्या है? CN ग्रुप है, ठीक है। इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो इसका रेट्रो एनालिसिस ऐसे होगा, यानी अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे और इसमें ये चीज़ पहले बनेगी। इसका रेट्रो एनालिसिस ऐसे होगा कि यहाँ मिथाइल और यहाँ NH2, ठीक है। मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। कैसे भला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे? यानी NH2 की हम क्या करवाएंगे? डाइजोनियम, यानी इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में, तो ये N2 बन जाएगा। N2 के बाद Cn नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा और Cn इंस्टॉल हो जाएगा, N2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक हो गया जी। ये हो गया। अब जो NH2 है इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं? फर्दर इसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी NH2 को हम NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? NO2 में। इसकी रिडक्शन कर देते हैं। NO2 की जब हम रिडक्शन करते हैं तो NH2 बनता है, ठीक है। तो यानी Me और NO2, ठीक हो गया जी। ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप इंटर
कन्वर्जन होगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एंड में ये NO2 भी हम तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, NO2 भी यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, अब ये हमने टॉल्यूइन की सिंपल नाइट्रेशन करवाई है। क्या करवाई है, टॉल्यूइन की हमने सिंपल नाइट्रेशन करवाई है। तो अब ये क्वेश्चन एक राइज होता है बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का कि सर ये R2 पोजीशन पे ही क्यों आता है। तो जब टॉल्यूइन की नाइट्रेशन करवाई जाती है तो ये R2 प्रोडक्ट भी देता है और पैरा पे भी देता है। ठीक है। तो जो अच्छी लैब्स होती हैं उसमें इनको सेपरेट कर लिया जाता है, R2 को अलग कर लिया जाता है, पैरा को अलग। तो ये कमर्शियली हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है। तो इसलिए हम R2 वाली पोजीशन को लेके आगे रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो हो गया इसका रेट्रो एनालिसिस। अगर हम इसकी सिंथेसिस करें तो वो हम देख लेते हैं कि इसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था हमने, टॉल्यूइन। क्या लिया था, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन की हमने क्या करवाई थी, नाइट्रेशन करवाई थी। ठीक है। HNO3 और H2SO4 ये रिएजेंट आपको आने चाहिए। ठीक है। आपने ये रिएजेंट पढ़े हुए हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं हम इनको, आपको अच्छी तरह से ये रिएजेंट आने चाहिए। तो ये हम ले लेंगे कि ये इसकी R2 पोजीशन पे NO2 अटैच हो गया। किस पोजीशन पे, R2 पे NO2 अटैच हो गया। उसके बाद हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने, मैं रिएजेंट नहीं लिख रहा, आपको रिएजेंट ये आने चाहिए। हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। रिडक्शन से NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये CH3 है और ये NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अब NH2 को फर्दर हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे उसका। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे वो लिख लेते हैं जी। पहले हमने इसका डाइसोनियम साल्ट बनाना है, यानी NO2 और HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। जब वो बन जाएगा तो फिर हम कॉपर साइनाइड CuCN के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे, ये 1। ठीक हो गया। ये कंडीशन है। तो इसके ऊपर क्या होगा, ये हमारा जो TM है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, वो हमें मिल जाएगा। यानी यहाँ मिथाइल था और यहाँ क्या है, सायानाइड है। ठीक है। ये कुछ कंडीशन है। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, सिंथेसाइज कर लिया है अपने कंपाउंड को। ठीक है। कुछ सिंथोन्स हैं, उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल है, वो हम ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। जो हमारा ये क्या था, सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये एक दो मतलब कुछ इसकी एग्जांपल हैं, वो डिस्कस करके, बल्कि वो मैं आपको ऐसे करता हूँ कि वो आपको असाइनमेंट दे देते हैं। चलें, बल्कि वो मैं डिस्कस कर लूँगा, क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर। ठीक है। थैंक यू सो मच।